कि अगर सुप्रिया ये कह रही है कि गलत और सिलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, गलत नहीं कहूंगी मैं, गलत नहीं कह सकती बतौर पत्रकार, ईडी के पास, सीबीआई के पास, आईटी के पास प्रूफ होंगे, सिलेक्टिव कह सकती हूं, तो अविनाश, अजीत पवार पर भी बिल्कुल वही चार्जेस हैं जो चार्जेस रोहित पवार पर है। रोहित पवार की संपत्ति अटैच होगी, घंटों घंटों की पूछताछ होगी। अजीत पवार से कब पूछताछ हुई थी? गरिमा जी नमस्कार, साथी जो पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार। आपने एक अच्छा सवाल किया है कि ये सवाल कब पूछे जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब जब आप सरकार पक्ष के विरोध में रहेंगे, आप आलोचना करते समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या कितनी भी सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इन पे इस तरह के आरोप लगाएंगे। हाँ। मेरा साफ शब्दों में एक ही कहना है कि हमारी जो भी बहस चल रही है, देश में जनतंत्र है, लोकतंत्र है और संसद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उनका ऐलान हो चुका है। जनता सर्वश्रेष्ठ है। जनता जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी श्रेष्ठ है, सरकार से भी श्रेष्ठ है, सारी जांच एजेंसियों से भी श्रेष्ठ है, हमारे पैनल से भी श्रेष्ठ है। 2 महीने का अभी अंतर बाकी है जिसमें ये चुनाव होंगे। नहीं, लेकिन चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी, अविनाश ने जो बात कही, चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी तो इन्हीं संस्थाओं पर है। और मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप डेविएट कर रहे हैं। बिल्कुल वही चार्जेस हैं और ये लिस्ट है मेरे पास। अजीत पवार पर भी शुगर मिल को कम कीमत पर खरीदने का आरोप, और रोहित पवार पर भी कन्नड़ सहकारी चीनी मिल को कम कीमत पर खरीदने का आरोप। इन्होंने भी स्पार्कलिंग सॉइल में नीलामी में हेराफेरी की, अजीत पवार ने। इन्होंने भी बारामती एग्रो की नीलामी में हेराफेरी की। इन्होंने भी गुरु कमोडिटी को कंपनी खरीदने के लिए पैसे दिए, अजीत पवार ने। इन्होंने भी हाईटेक कंपनी को कम बीडिंग के लिए पैसे दिए। बिल्कुल ये फेहरिस्त है मेरे पास। सेम चार्जेस हैं रोहित पवार और अजीत पवार पर। रोहित पवार से ईडी पूछताछ करेगी और अजीत पवार की फाइलें बंद है। नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। अजीत दादा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी के लिए गए थे। उनको यहाँ की लोकल एजेंसीज ने भी बुलाया था। उनकी जांच चल रही है, उसका क्या होगा वो तो भविष्य में पता चलेगा। ये सब तब हुआ था, लेकिन ये नहीं है कि उनकी पूछताछ नहीं हुई है, उनकी जांच हुआ था जब वो विपक्ष में थे। आगे भी ये पूछताछ अभी बंद नहीं हुई है। हमें थोड़ा रुकना होगा और देखना होगा कि किस तरह से एजेंसीज इस पर कदम उठाती हैं। जब तक सत्ता में है तब तक तो मुझे लगता नहीं होगी। हिमंता बिस्वा पर नहीं हुई इतने लंबे समय से। 2014 में हुई थी कभी लास्ट पूछताछ, 15 में वित्त मंत्री बना दिया आसाम का, कांग्रेस छोड़कर आ गए इधर बीजेपी में। तब से लटकी हुई है हिमंता बिस्वा के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ, बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है। और 2 महीने में हमारे लोकसभा के चुनाव का फैसला आ जाएगा। जनता सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सारे ये माना अविनाश कि मैं ठीक कह रही हूँ, अलग अलग चैनल्स पे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस पर मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, आपके साथ बहस नहीं करूंगा।